हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। सिपाही देखे वक्त करीब आ गया है। और जाओ सम्राट चंद्रसेन को ले आओ और आज उस हरामजादे अंधे का नामो निशान मिटा देंगे। आओ चंद्रसेन, आओ आओ चंद्रसेन, किस हाल में हो? मंत्री भवानी प्रताप सिंह, मंत्री भवानी प्रताप सिंह शेर लोहे के जाल में है। रसरी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। साले के आंखें नहीं है लेकिन कहानियां कितनी बुझा रहा है। जो कुछ बोलता है कड़वी ही बात बोलता है हरामखोर। क्यों रे महाराज, ये बता तेरे इश्क का भूत उतरा या नहीं उतरा? हरामखोर बुढ़ा हो गया, जवानी का जोश चढ़ा था तुझमें, अभी तक तेरे जवानी का जोश नहीं उतरा, इश्क का भूत नहीं उतरा। हरामजादी कुतिया, मैं कुतिया हूँ रे? ऐसा कहते हुए तुझे शर्म नहीं आई? अरे तू अपने आप को क्या समझती है? यहाँ की एक न महारानी एक दिन तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगा। सजा मुझे नहीं, सजा तो महाराज चंद्रसेन तुम्हें मिलेगी। मंत्री जी। बोलिए महारानी। सिपाही, इसी वक्त इस हरामजादे महाराज को खत्म करो। नहीं, आज के बाद यहाँ के महाराज मंत्री जी बनेंगे और महारानी मैं बनूंगी। सिपाही, अब तो इसको इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। मिटा देते हैं हम इसे, इस हरामजादे चंद्रसेन को। चंद्रसेन, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मंत्री भवानी सिंह, महाराज के गर्दन से शमशीर हटा लो वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या को देख, अगर महाराज की जान की भलाई चाहता है तो हथियार नीचे डाल दे। साथियों, महाराज की जान खतरे में है, अपनी अपनी बंदूकें डाल दो, डाल दो, ये मेरा हुक्म है, वरना की खोपड़ी जमीन पे आ जाएगी। देख, मैं निहत्था हूं, महाराज को छोड़ दे। छोड़ दूंगा, लेकिन ये बोल, तू है कौन? है कौन जो हमारे रास्ते का रोड़ा बन रहा है? बोल। भवानी प्रताप सिंह। कौन है? जिस वक्त मुझे पहचानेगा तेरे पैर तले की जमीन खिसक जाएगी। अरे तू है कौन जो हमारे रास्ते का रोड़ा बन रहा है? पहचानना चाहता है? हाँ हाँ, तुझे पहचान कि मैं कौन हूँ। कौन है? पहचान। अरे ये तो वही रणधीर सिंह। क्या रणधीर सिंह? महाराज, बहादुर कहाँ है? महाराज घबराए नहीं, जिंदगी मौत ईश्वर के हाथ है, घबराए नहीं। रणधीर सिंह उस दिन तो जेल से निकल गए, लेकिन आज तुम सबों की मौत भवानी प्रताप सिंह के हाथ में है। आज तो तुम सबों को मैं मिटाऊंगा। सिपाही, लगा इन कुत्तों पे निशाना और मिटा दो सबको इस दुनिया से। हरामखोर, वो दिन तो बच गए हैं लेकिन अब नहीं बचोगे। मरने के लिए तैयार हो जाओ। हरामजादे! हे लड़की, हट जा! हाँ, कर दो जंगल के काट को। हरामजादी लड़की, हट जा मेरे सामने से, वरना इसके साथ तेरी भी मौत होगी। क्या देखता है भाई? हाँ, लगाए निशाना। हट जा! क्या हुआ रे? गोली खत्म। गोली खत्म? हाँ,
ये रही तुम्हारी तू गोलियां। कहाँ चला रहा? साहब हमारा गोली होके हाथे में निकल के चली गई। ये सब कुछ कैसे हो रहा? कैसे होगा? अब तेरा खेल खत्म हो गया। बेटी, दादाजी। ये तीनों दुश्मन हैं हाँ दादाजी। जिसने महाराज के आंखों की रोशनी छीनी। और मैं क्या था, आज क्या हो गया। एक सेना नायक बनकर काली वर्दी पहनकर जंगलों की खाक छानता रहा। बेटी, हाँ दादाजी। महाराज के आंखों की रोशनी छीन लिया है इन लोगों ने। दादाजी आप घबराइए नहीं, मैं महाराज की आंखों को अभी ठीक कर देती हूँ, घबराइए नहीं। ठीक है बेटी, तेरा लाख लाख शुक्र है। ठीक है दादाजी। महाराज, रणवीर प्रताप महाराज, सिंह, आप घबराए नहीं। मुझे दिखाई देने लगा। अरे स्वामी जी आप ठीक हो गए हैं? महाराज, आपको अब एहसास हुआ या नहीं कि इसने क्या किया आपके साथ। आपने मुझे जेल भिजवाया, आपसे बार बार कह रहा था, लेकिन आपने मेरी बात पर गौर नहीं किया। रणवीर प्रताप सिंह, मैं समझ नहीं सका, इन्हीं हरामजादों के चक्कर में आकर के मैंने जेल के सलाखों तक तुम्हें पहुंचा दिया। आज देख रहे हो कि ये लोग मुझे कहां से ला करके कहां खड़ा कर दिया। साथियों, ये हथकड़ी खोल लो। महाराज, आज मैं सच्चाई बताऊंगा कि सच्चाई क्या है। असलियत आपके सामने आएगा। क्या सच्चाई है? महाराज, जब मैं पहली बार महारानी जी के 9 महले गया आशीर्वाद लेने, तो क्या हुआ? तो वहां हमें पैर का जूता मिला और वो जूता के विषय में दरियाफ्त किया गया कि ये जूता किसका है। तो महारानी ने बताया कि ये जूता महाराज का है, लेकिन मैं जानता हूं कि आपके पैर का जूता 7 नंबर का लगता है और वो जूता 9 नंबर का था। लेकिन महाराज, उस वक्त आपकी हवेली की मान मर्यादा को बचाने के लिए ये राज वहीं पर छुपा लिया। अब इसका बयान ये लोग देंगे कि वो जूता किसका है। वो जूता साथियों, हुजूर देखिए, ये जूता। ये जूता किसका है? ये चमेली बताएगी। महाराज का है। आप अपने जूते को नहीं पहचानते महाराज। हम ज्यादा है, ये मेरे पैर का जूता नहीं है। राम सिंह, सरदार जी, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया। ये वही राम सिंह है जो मेरे साथ बॉर्डर पर तैनात था। आज ये मेरा साथ दे रहा है। और वो हंटर ले आओ। हंटर क्या होगा भाई? सेंटर में करेंगे। अब तुम ये बताओगे, महारानी चमेली सामने आओ। पहले इसके सर से स्थायी ताज उतार लो, ताज की तौहीन है। उतारो। ताज उतार। कमीनी। आपको ताज चाहिए? हाँ, ताज की अगर ख्वाहिश है, ताज तुम्हें मिल जाएगा। और पहली बात तो मेरे स्वामी जी, आपको मारने की क्या जरूरत है? स्वामी जी के साथ में अपने इतना अच्छाई किया है। जो कुछ देन है महाराज, हमारी देन है। आप ठीक हुए हैं तो सिर्फ मेरा मकसद, जब मैं 9 महले पहुंचा
और 9 महले में आशीर्वाद लेने तो वहां पैर का जूता मिला। वो पैर का जूता तूने बताया महाराज का है, लेकिन महाराज के पैर का जूता नहीं है। वो पैर के जूता किसका है? बोल बोल। महाराज का ही है। बताती हूँ बताती हूँ बताती हूँ, ठहरिए बताती हूँ। महाराज का नहीं, मंत्री जी का है। महाराज जी सो तुम हुआ क्या करेगा मंत्री भवानी सिंह सामरिया, ये बता महारानी के 9 महले में क्यों गया? तो मेरी पता कि महारानी के 9 महले में कैसे पहुंचा? तुम हुआ क्या करेगा हो बिया महाराज के भवा, तुम हुआ क्या करेगा? अरे तुम वहाँ क्या कर रहे हो? काम नहीं बोलूंगी। रणधीर सिंह, मैं सब कुछ बताऊंगा। वो जूता मेरा ही है। तेरा है? हाँ। तो 9 महले क्यों गया और वो जूता कैसे पहुंचा वहां? बता। रणधीर सिंह, मैंने कहा था कि सम्राट से शादी तो हो रही है, लेकिन सुहाग रात मैं मनाऊंगा। और ये कोई और नहीं, ये मेरी बचपन की प्रेम का चमेली है। चमेली इनके प्रेम का हीरालाल मैनेजर के वही ना आया। कुत्ते मकान। वह कोई रानी नहीं है। महाराज सुना आपने? सुन लिया मैंने। आपसे कहा था कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि ये तवायफ है, बेस्या है। और दूसरी साबूत हमारे पास मौजूद है। दूसरी साबुत क्या है? महाराज जब शेरा डाकू को गिरफ्तार करने बियाबान जंगल पहुंचा, बियाबान जंगल में शेरा डाकू हाथ नहीं लगा, लेकिन वहां हमें एक शमशीर मिली है। क्या शमशीर? हाँ, और वो शमशीर शाही शमशीर है। ये शमशीर पहचाना जाए। ये शमशीर किसकी है और ये बिहार में कैसे पहुंची? रणधीर सिंह, ये शमशीर तो हमारी है और हमारे राज दरबार की मोहर इस शमशीर में लगी हुई है, लेकिन ये शमशीर तुम्हें बिघड़ में कैसे मिली? ये भवानी प्रताप सिंह के पास हमेशा रहती थी, लेकिन ये तुम्हें बिघड़ में कैसे मिली? भवानी प्रताप सिंह, अब इसका राज ये खुद बताएगा। भवनिया बताएगा। साफ साफ बताओ ये शमशीर बिघड़ में कैसे पहुंची? रणधीर सिंह, जिस वक्त तुम 9 महले से जूता लेकर राज दरबार के लिए चले, उससे मैं 9 महले में दाखिल हुआ तो महारानी ने मुझसे बताया कि तुम्हारे पैर का जूता सेनापति रणधीर सिंह लेकर महाराज के पास जा रहा। इसीलिए मैं तुम्हारे पहुंचने से पहले मैं राज दरबार पहुंचकर महाराज से यही बताया कि कोई शेरा नाम का डाकू जो लोगों का जीना हराम कर रखा है, रियासत के अंदर लूटपाट मचा रहा है, वो कोई शेरा डाकू और नहीं था, ये भवानी प्रताप सिंह ही था। मैं ही था वो शेरा डाकू। तो इसका मतलब शमशीर की बात बता। शमशीर की वो शमशीर कहाँ कैसे पाए? अरे वहाँ शमशीर हमेशा रहा था तोहरे लाए। रणधीर सिंह, कैसे वहाँ पहुंची? जिस वक्त मुझसे और तुम्हारी मुठभेड़ हुई, उसी बीच बिघड़ में हमारी शमशीर गिर गई थी। यही मेरी शमशीर है। तो इसका मतलब कि जख्मी करने वाला हमें कोई और नहीं, तू था। मैं ही था और ये सिपाही। हम कहाँ गए हैं यार, हम तो छुट्टी में हैं भैया यार। लेकिन याद रख, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। मारे वाले से मरवा वाला बहुत बड़ा होता है। महाराज क्या बात है? एक अजीब साबूत मेरे पास है। क्या है? वो ताबीज। हुजूर, ये वो ताबीज है
जादुई ताबीज कि अगर इंसान के नाक पर लगा देने से वो चंद्र लम्हों के लिए अपना होश खो बैठता है, बेहोश हो जाता है, इंसान मनचाहा काम बना लेता है। ये ताबीज के जरिए हमें 9 महीने में बेहोश किया गया था और इसी ताबीज के जरिए मैं जेल से जेलर को बेहोश करके फरार हुआ था। अब ये ताबीज का राज बताएंगे कि ये ताबीज किसकी है। इसका मतलब रणवीर प्रताप सिंह इसी ताबीज से मुझे भी बेहोश किया था। आपको? हाँ बेटी, ये जादुई ताबीज है। मौके में मतलब सुहाग रात नहीं मना पाए ना, यही के जरिए। दादाजी, ये जादुई ताबीज है, इसे मुझे दे दो। लो बेटी। मैं इसका किस्सा आज से खत्म कर देती हूँ। इसका असर खत्म हो जाएगा, ये किसी पर काम नहीं करेगा। अब ये बताओ कि ये ताबीज किसकी है? ताबीज किसकी है? तबीर का कैसा? मैं बताती हूँ गंगा से। तुम बताओ। महाराज, आपकी पत्नी ही आप देख रहे हैं मुझे मार रहे हैं। नहीं नहीं, खैर ये बताती हूँ, ये मेरी ही ताबीज है। तेरी ताबीज? ये ताबीज तुझे कैसे हासिल हुई? अरे ये रात में कौवात रही इनका वही कौवा नहीं रही थी, मेरे बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए मंत्री जी बनवा के लाए थे। ताबीज बनवा कर मंत्री जी लाए हाँ, मंत्री जी लाए थे। मंत्री? ये लड़का के ठेकेदार है, जेके लड़का न हो तबीज बनवाओ। पता ये ताबीज किस मकसद से दिया? रणधीर सिंह, ये ताबीज मैंने बच्चे के लिए बताइए। और दूसरे के मेहरारू हुआ, तुमसे कहा कि बिया कहूँ कहीं के ठीक ठाक रहो, लेकिन तुम हमेशा पता अगर खींच काढ़ेगा रणधीर सिंह, देखिए ये जादुई तबीज मैंने एक जज बाबा से बनवाया था। बाबा से किस मकसद के लिए? अपना मनचाहा काम पूर्ण करने के लिए, इस मुल्क का सम्राट बनने के लिए। सम्राट बनने के लिए? हाँ। और इसी ताबीज से महाराज को बेहोश करवाया। बेटी, दादाजी, बेटी यहाँ हो। ये तीनों दुश्मन हैं, आज पूरी हवेली को नष्ट कर दिया। ये तीनों दुश्मन हैं। जिसने तेरे नागराज को यानी मेरे बेटे को वो सैलानी जादूगर के हवाले किया था, कोई और नहीं, ये तीनों हैं। मिट्टी हम ओमा नहीं रहे, हमका छोड़ दियो। हम दादाजी, हाँ? तुम जिंदा रहने के काबिल नहीं हो। नहीं इतने गंदे इंसान हो तुम लोग, तुम्हें मारना ही पड़ेगा। नहीं, मैं तुम तीनों को खत्म कर दूंगी। हमका एक मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। ये गंदा है लेकिन मैं तो नहीं गंदी। बेटी, अगर मेरा कहना मानोगी तो मैं तुम्हारा पूजा करूंगी, जिंदगी भर तुम्हारी तस्वीर की पूजा करती रहूंगी। तू जैसी नालायक औरत से मैं अपनी पूजा कराऊंगी? कभी नहीं। बहन बिटिया समझ के छोड़ दिया। बेटी, तू बहन बेटी बनेगा? हाँ। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी मैं।
बेटी, जी दादाजी। बेटी, अब तुम कहीं मत जाओ, मेरी बहू रानी बनकर मेरे घर की शोभा बन जाओ। नहीं दादाजी, मैं इस रूप में आपकी हवेली पे नहीं रह सकती। क्यों बेटी? दादाजी, आज मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ और मेरे नाग एक इच्छाधारी नाग हैं। हम लोग अपने नाग लोग जाएंगे और अमावस्या की रात को अपनी शिव जी की आराधना करूंगी और अपनी सारी शक्तियां उसी में अर्पण कर दूंगी और एक साधारण लड़की बन करके मैं आपकी बहू बनूंगी। आइए नागराज। ठीक है बेटी। आइए, आज हम अपने नाग लोग चलते हैं और फिर एक साधारण मनुष्य बन करके दादा और माँ जी के पास रहें। बेटी, मैं आने वाली अमावस्या की रात का इंतजार करूंगा। जी दादाजी। रणवीर प्रताप सिंह, जिस दिन तुम्हारा बेटा वापस आएगा, हम तुम्हारे बेटे का राज तिलक अपने हाथ से करूंगा और अपने इस खारागढ़ रियासत का सम्राट मैं तुम्हारे बेटे को बनाऊंगा। आज से हमारा देश आजाद हो गया और मैं राजमहल चलना चाहता हूँ। और यारो, तमाशा मेरा इस दम खत्म हुआ है। यारो, तमाशा मेरा यारो, तमाशा मेरा इस दम खत्म हुआ है। यारो, तमाशा मेरा इस दम खत्म हुआ है। सबको खुशी मिली है, सबको खुशी मिली है। दुश्मन को गम हुआ है, सबको खुशी मिली है।